कामसूत्र प्राचीन भारत का एक बहुआयामी ग्रंथ। कामसूत्र यह नाम सुनते ही जहन में कामुकता के चित्र उभर आते हैं। लेकिन क्या सचमुच कामसूत्र सिर्फ यौन क्रियाओं का ग्रंथ है? यह एक भ्रांति है, एक ऐसी भ्रांति जो वर्षों से चली आ रही है। वास्तव में कामसूत्र प्राचीन भारत की एक अनमोल धरोहर है, जीवन का एक ऐसा दर्शन जो मनुष्य के हर पहलू को समेटे हुए है। यह ग्रंथ प्रेम, विवाह, परिवार, समाज और जीवन जीने की कला सिखाता है। कामसूत्र का रचनाकाल लगभग 400 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच माना जाता है। यह वह समय था जब भारत में ज्ञान विज्ञान अपने चरम पर था। इस ग्रंथ की रचना महर्षि वात्स्यायन ने की थी, जो एक महान विद्वान और दार्शनिक थे। उन्होंने कामसूत्र में अपने समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को समाहित किया है। यह ग्रंथ तत्कालीन समाज का आईना है, जो हमें उस दौर के लोगों के जीवन जीने के तरीके, रीति रिवाजों और सोच को समझने में मदद करता है। कामसूत्र को समझने के लिए हमें इसे उस समय के संदर्भ में देखना होगा, न कि आज के आधुनिक नजरिए से। कामसूत्र हमें बताता है कि जीवन का आनंद लेना चाहिए, लेकिन मर्यादा में रहकर। यह कामुकता को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानता है, लेकिन उसे सदाचार और नैतिकता के दायरे में रखने पर जोर देता है। महर्षि वात्स्यायन, कामसूत्र के रचयिता। महर्षि वात्स्यायन एक ऐसा नाम जो कामसूत्र के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। भारतीय संस्कृति में उन्हें एक महान विद्वान, दार्शनिक और समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है। उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन उनकी महान रचना कामसूत्र उनकी विद्वता और दूरदर्शिता का प्रमाण है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना युवाओं को प्रेम, विवाह, काम कला और जीवन जीने की कला के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से की थी। उन्होंने कामसूत्र में सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं दिया है, बल्कि व्यावहारिक उदाहरणों और उपमाओं के माध्यम से उसे सरल और बोधगम्य बनाया है। वात्स्यायन का मानना था कि कामुकता मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कामुकता की अभिव्यक्ति हमेशा मर्यादा और नैतिकता के दायरे में होनी चाहिए। उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों को समान महत्व दिया और दोनों के बीच प्रेम, सम्मान और विश्वास के रिश्ते पर बल दिया। कामसूत्र में वात्स्यायन ने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए अलग अलग नियम और कायदे बताए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। उनका मानना था कि कामुकता जीवन का एक पहलू है, न कि पूरा जीवन। वात्स्यायन की यह महान रचना सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है और आज भी यह उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। कामसूत्र के 7 अधिकरण जीवन का एक समग्र दर्शन। कामसूत्र को 7 अधिकरणों यानी खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अधिकरण जीवन के एक विशिष्ट पहलू पर केंद्रित है। ये 7 अधिकरण मिलकर जीवन का एक समग्र दर्शन प्रस्तुत करते हैं। पहला अधिकरण समयाधिकरण। यह अधिकरण कामसूत्र का परिचय देता है और इसमें प्रेम, विवाह और काम कला से संबंधित मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा की गई है। दूसरा अधिकरण साधनाधिकरण। यह अधिकरण स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण, प्रेम संबंध बनाने के तरीके और प्रणय कौशल सिखाता है। तीसरा अधिकरण क्रीड़ाधिकरण। यह अधिकरण विवाह के प्रकार, गृहस्थ जीवन के नियम और पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने के तरीके बताता है। चौथा अधिकरण भोगाधिकरण। यह अधिकरण कामकला के विभिन्न पक्षों, यौन क्रियाओं और यौन स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से बताता है। पांचवा अधिकरण पारदारिकाधिकरण। यह अधिकरण पराई स्त्री से संबंध बनाने के तरीके, उसकी मनोवृत्ति को समझने और उसे वश में करने के उपाय बताता है। छठा अधिकरण वैशिकाधिकरण। यह अधिकरण वेश्याओं के प्रकार, उनके साथ व्यवहार करने के तरीके और यौन रोगों से बचाव के उपाय बताता है। सातवां अधिकरण औपनिषदिकाधिकरण। यह अधिकरण कामसूत्र का सारांश प्रस्तुत करता है और इसमें जीवन जीने की कला, सदाचार, नैतिकता और आध्यात्मिकता पर प्रकाश डाला गया है। इन 7 अधिकरणों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि कामसूत्र केवल यौन क्रियाओं का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाता है। यह ग्रंथ प्रेम, संबंध, विवाह, परिवार, समाज और आध्यात्मिकता जैसे जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समेटे हुए है।